बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट जो आपका री एग्ज़ाम अब काफ़ी नियरेस्ट आ चुका है। ठीक है, 7 अगस्त से संभावित है आपका परीक्षा की तिथि कि 7 अगस्त 2024 से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। और मैंने टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको एक सूचना दिया था कि प्रैक्टिस सेट के साथ हम कुछ और भी बिहार पुलिस स्पेशल के लिए आपको क्लास लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो यह क्लास नंबर 1 है आपका बिहार पुलिस स्पेशल, जिसमें और इस क्लास के भी प्रश्न देख लीजिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आंसर के सेट से ही हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर अपना वक्त निकाल करके इस सेशन को अटेम्प्ट कर लीजिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अगर आप इग्नोर करते हैं समझ जाइए सिलेक्शन से काफ़ी दूर दूर तक है। इस सेट में वे सारे प्रश्न डाले गए हैं जो आपको कटअप तक पहुंचा करके आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लास बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाएगा तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सेशन को शुरू में ही लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और यह प्रश्न बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं बिंदेश्वर पाठक, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो देखिए अगर मिशन इंद्रधनुष का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, जो लोग भी बता रहे हैं टीकाकरण, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, अभी जून का महीना चल रहा है और आज आपका है 6 तारीख यानी कि 6 जून। 5 जून ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो आपकी ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर बात किया जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का तो आप लोग याद कीजिए, काफ़ी बार हम इस प्रश्न को बताए हैं। 1900 यानी कि 92 में रियो डी जनेरो, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर है आपका, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 5वें नंबर प्रश्न का अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला मेल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 6वां नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को अगर देखा जाए तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम ऑप्शन बी आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मंत्री परिषद का आकार होता है। देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून को रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, और आप जानते हैं एनडीए जो गठबंधन की पार्टी है, एनडीए के पास 292 सीट अभी हासिल है, यानी कि बहुमत है। ठीक है, अब जब सरकार का गठन होगा तो ध्यान रखिएगा लोकसभा का सीट कितना है 543, इसका मात्र 15% ही व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, इससे अधिक एक भी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो मंत्री परिषद का आकार पूछ रहा है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, लोकसभा के कुल सीट का मात्र 15% ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न जो है आपका 8 नंबर प्रश्न है आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, चालक रहित विमान, ऑप्शन ए आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील का नाम आपसे पूछा गया है।
तो सबसे बड़ी झील का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कांवर ताल झील, यानी कि कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 10 के लिए सही जवाब आर्किमिडीज के सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए अगर बात किया जाए तो गुजरात से भी गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है, यानी कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात भी हो गया आपका, झारखंड भी हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो बात किया जाए पंजाब से नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से भी नहीं, असम से भी नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक का अगर बात किया जाए तो गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा जो नदी है कहाँ से निकलती है। तो गर्म यानी कि नर्मदा नदी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। तो बंगाल की दीवानी अधिकार अगर देखा जाए तो किस संधि के तहत मिला था। तो याद कीजिए आप लोग, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर ए आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद कीजिए आप लोग, इलाहाबाद की जो संधि हुआ है, 2 संधि हुआ है, एक 12 अगस्त 1765 को हुआ है और एक 16 अगस्त 1765 को हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के तहत मिला था। 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 324, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न को, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो राज्य सूची के विषय पर जो संसद कानून बनाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो सेट है आपका देख लीजिए, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का ही है, रोशन सर का ही सेट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए 16 के बाद आपका जो 17 नंबर प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार, काफ़ी इजी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। 17 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि सी का सही, यानी कि ये 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, पारावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली परत का नाम बताना है। तो देखिए यह जो परत है ना, ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी हो, यानी कि ओजोन परत, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ नाम अलग दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, 18 का सही जवाब ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। तो सीता माता की जयंती अगर देखा जाए तो देखिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी में आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बादल है, ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है, यानी कि पक्षाभ बादल कहा जाता है। ऑप्शन डी में आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश टर्म में आपको नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए आपका 22 नंबर, किसने गति के नियमों को प्रतिपादित किया। काफ़ी इजी प्रश्न, यानी कि न्यूटन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए में आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। देखिए क्लोरोफिल भी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। आप सभी बताइए तो एक बार सोच करके, नहीं है,
उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कोरेला एक प्रकार का सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी क्लोरोफिल हो जाएगा। डी बताने वाले गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहते हैं। ऑप्शन सी में आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न को, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिका हो जाएगा, लेकिन पंचायत 73वां 1992 में हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, यानी कि 26 नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और बात किया जाए तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में है 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ध्यान रखिएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो डी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बर्फ क्या है? बर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो बर्फ को ही ठोस कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बंधन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आणविक ठोस हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी तौर पर ध्यान रखिएगा, यानी कि डॉक्टर सतीजानंद सिन्हा। काफी इजी प्रश्न है, 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर पी, ठीक है। जबकि अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो देखिए इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। वही बात किया जाए यानी कि यंग इंडिया, तो यंग इंडिया किसका हो जाएगा? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए में आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 31 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, लघु पतन के समय परिपथ में, तो देखिए धारा का मान घट जाता है, गलत है। विभवांतर का मान बढ़ जाता है, यह भी गलत है। सी वाले ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, सी वाला जो ऑप्शन है धारा का मान बढ़ता है, तो धारा का मान कम नहीं होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन सी में आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इस मंदिर को जो बनवाने का काम किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पल्लवों ने किया था। ऑप्शन ए में आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न को, किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो देखिए जो ऐप है ना, ध्यान रखिएगा, जिसे आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, रियल मैंग्रो, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंगो, ठीक है। ऑप्शन बी आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए जनगणना से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो ध्यान रखिएगा 74.04%, यानी कि कोई पास नहीं है, तो 73 ऑप्शन दिया गया, 73 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपका 35 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में है? तासी गंग जो है किस राज्य में है आपसे पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना के, कहाँ की थी? गोंडवाना, ऑप्शन डी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो बैक्टीरिया जनित जो हो जाएगा, चेचक आप लोग जानते हैं वायरस से होता है, इस बात को जानते हैं आप सभी लोग। बैक्टीरिया जनित रोग आपसे पूछा गया है, तो बैक्टीरिया जनित रोग हो जाएगा आपका टाइफाइड, टाइफाइड बुखार होता है ना, तो बैक्टीरिया जनित हो जाएगा 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर से, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? काफी बार हम इस प्रश्न को बताए हैं, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हो जाएंगे, उज्जैन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी में आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, ठीक है।
देखिए काफी इजी प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछ लिया गया है। तो C6H12O6 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी में आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखिए कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध अगर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा शिक्षा से हो जाएगा। डी में आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 41 का सही जवाब नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, कमेंट में बताइए आप सभी लोग डोडा बेटा की ऊंचाई कितना है। ठीक है, आगे देखिए 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? यानी कि मूल संविधान में आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि 14 भाषा ही था, लेकिन 8वीं अनुसूची में वर्तमान में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 22 भाषा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम आपसे पूछा गया है। तो चंद्रयान 3 का लैंडर का जो नाम हो जाएगा, इजी प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे लेकिन भूल गए होंगे, विक्रम आप लोग बता दीजिएगा। लैंडर का नाम हो जाएगा विक्रम। ठीक है, प्रज्ञान किसका नाम था? आप सभी को बताना है कमेंट के माध्यम से। ठीक है, ये रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित की गई है? अमरावती किस राज्य की राजधानी प्रस्तावित की गई है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अमरावती जो है ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित की गई है। ऑप्शन ए में आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को जो नाम दिया जाता है टोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोन। ऑप्शन ए आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हार्मोन मानव नहीं है? यानी कि मानव में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है? तो अगर बात किया जाए यानी कि मानव की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, एस्ट्रोजेन पाया जाता है, इंसुलिन भी, कैल्सीटोनिन भी पाया जाता है, बाकी साइटोकाइनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी में आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहद स्नानगार पाया गया था? इजी प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी में आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल जो था, याद रखिएगा इस प्रश्न को, पान चाओ का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध अगर देखा जाए तो कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 50 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो देखिए राज्यसभा जो मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, इससे अधिक दिनों तक नहीं रोक सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी में आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, खेत। खेत आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? काफी इजी प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 53 का सही जवाब ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए में आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, 3 मई 1939 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य आपसे पूछा गया है। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाना और अभिक्रिया की दर को घटाना उत्प्रेरक का कार्य हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 55 नंबर, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन आप सभी जानते हैं कि फरवरी 1928 में भारत आया था, और याद कीजिए आप सभी लोग, इसका जो विरोध हो रहा था यानी कि ऑप्शन बी, इनमें
इसने भारतीय कानूनों में सुधार का क्या किया था, विरोध किया था। और इस कमीशन यानी कि इस कमीशन में 7 के 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है धात्विक खनिज का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो धात्विक खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सोना, चांदी और लोहा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा यानी कि मोहबनी और रोजवुड। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो नौका दौड़ जो है, याद कीजिए आप लोग, इस प्रश्न को हम बताए भी हैं, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है, ऑप्शन डी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा आप लोग याद कीजिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 62 नंबर प्रश्न है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बोध गया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपके इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया था, मतलब कब किया गया था, यानी कि ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ मतलब किस स्थान पर किया गया था। स्थान आपसे पूछा गया है, याद कीजिए चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन ए आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। गारो खासी जयंतिया एक भाग है। तो यह जो भाग है याद कीजिए आप लोग मेघालय से संबंधित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यानी कि आपको फंसाने के लिए उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो यह जो संबंध हो जाएगा याद कीजिए आप लोग, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी आपके 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। बताइए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है। तो जो प्रोग्राम चलाया गया है याद कीजिए इंटरनेट सारथी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है किसी घड़ी में घंटे की सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है। मैथ का प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हालांकि आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 4 चक्कर लगाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर भी ये सब मैथ के ही प्रश्न दिए गए हैं। आगे देखिए यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न इजी दिए गए हैं। दास्ताने का संबंध है हाथ का, तो मोजा किस में पहना जाता है। तो मोजा जो पहना जाता है, इजी प्रश्न आता है यानी कि रीजनिंग का, याद रखिएगा आप सभी लोग। मोजा का संबंध हो जाएगा पैर से। ठीक है, तो इसके बाद के प्रश्न रीजनिंग और मैथ और आपके हिंदी इंग्लिश के हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पैड बैच के प्रैक्टिस सेट सिलेक्टेड प्रश्नों का बिहार पुलिस के लिए करवाया जाता है। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त